सो वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योडल ने यूलिसिस को किस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, हम टाइम को ज़्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो फ्रेंड्स, स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग आपस में बातें करते हुए बोल रहे थे, तो क्या यहाँ कोई डीमन बेस घुसपैठ कर रहा है? तभी कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि अगर कोई सील नहीं टूटी है और ये सब नहीं हुआ है तो क्या यहाँ कोई कुछ कर रहा है? तभी वह व्यक्ति बोलता है, नहीं, अगर पोप यहाँ है तो ऐसा कोई करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। और फिर वे बोलता है, ये जरूर पोप की ही शक्ति है। हाँ, ये सच में पोप की ही शक्ति है। और फिर वह बोलता है कि हालांकि पोप की शक्ति पावरफुल है, पर उस दूसरे इंसान की भी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हालांकि सिर्फ ये एक मोमेंट था, बट मैं उसे साफ साफ महसूस कर सकता था। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, अगर ऐसा है तो क्या आपका मतलब है कि वह दूसरा पुजारी है? और उस व्यक्ति के ऐसा बोलते ही वहां पे जितने लोग थे सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं और बोलते हैं, फाइनली फाइनली प्रभु यूलिसिस को अपना जीवन साथी मिल गया। उन्हें अपना जीवन साथी मिल गया जिसके साथ वे अपना पूरा जीवन खुशी से झूमते हुए बोलते हैं, फाइनली उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है जिसके साथ वो हमेशा के लिए रह सकते हैं। और वो लोग काउंसिल के जितने भी मेंबर थे वो लोग उनके वेडिंग को प्रमोट करने लगते हैं। आप लोग इमेज में देख ही सकते हैं दोस्तों, कितनी क्यूट से ये इमेज बनी हुई है, वो लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमें यूलिसिस और योडल को दिखाया जाता है, जहां योडल अपने मन में सोचते हुए बोल रही थी, हाँ, मैंने कर दिया, मैंने सच में कर दिया। अब मैं सच में उस नोवेल के मेन फीमेल लीड जैसे हो गई हूँ, बिल्कुल स्टॉक कर बोलती है। सच में देख रहे हो दोस्तों, इसको यकीन नहीं हो रहा है। इसने एक तो पहले ये सब किया और अब ये उसको यकीन नहीं हो रहा है। जब योडल ये सब अपने मन में सोच ही रही थी, तभी यूलिसिस बोलता है, क्या तुम पागल हो? और क्या तुम जानते हो कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? लिटरली फ्रेंड्स, यूलिस अभी तक उसे लड़का ही समझ रहा है। और यूलिस की ऐसी बातें सुनकर योडल डरते हुए बोलती है, शायद मैं पागल ही हूँ। और फिर उससे आगे बोलता है, क्या ये तुम्हारी योजना थी? हाँ, सच में ये तुम्हारा प्लान ही था, है ना? और उसकी ऐसी बातें सुनकर योडल बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है। और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलती है, यूलिसिस के फोरहेड पर ये कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये कैसा पैटर्न है? क्या मैं सफल हो गई हूँ? और फिर आगे सोचते हुए बोलती है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल, यूलिसिस केवल साधारण पोप नहीं है, वह प्लेलिडियम का मास्टर है और गॉड्स का अंतिम डिसेंडेंट भी। क्योंकि वह डिवाइन ब्लड लाइन कैरी करता है, इसलिए उसकी ड्यूटी बनती है कि वह अपनी ब्लड लाइन को मेंटेन रखे। लेकिन चाहे सब उसे कितनी ही सलाह क्यों ना दे दे, यूलिसिस अपने बॉडी को प्योर रखता है। लगता है जैसे उसे इस बात का डर है कि वह दूसरों से बातचीत करने से डरता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लॉर्ड यूलिसिस शादी के लिए लड़ रहा है। सब सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रेशियस ह्यूमन है। यूलिसिस को दूसरों से बातचीत करने में डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वह एक पोप है, और क्योंकि मैंने उस पल उसे किस किया था, इसलिए हम दोनों के बीच एक ऐसा बंधन क्रिएट हो चुका है जिसे हम जिंदगी भर तोड़ नहीं सकते थे। ये वह बंधन है जो दो लोगों को एक साथ बांध के रखता है और दोनों एक साथ होते हैं। जोड़ी बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन यूलिसिस जैसे खास ब्लड लाइन वाले इंसान के लिए इसे जोड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि यह लिंक इस मेथड का यूज करती है। इसलिए मजबूत पक्ष की ताकत हमेशा कमजोर पक्ष के साथ साझा की जाती है। तो ये स्ट्रांग लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। और क्योंकि मेनली यूलिसिस नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी को समझे, इसलिए उसने कभी जोड़ी बनाई ही नहीं। और इन सब के अलावा जो पेयरिंग का ब्रिज है वो किसिंग से होकर गुजरता है। और ये यूलिसिस का एक सीक्रेट है जिसे आज तक सेनेटर भी नहीं जानते हैं। और फिर वो क्रिश्चियानी हंसी हंसते हुए बोलता है, तुमने तो बेकार में ही ट्राई किया। अब और उसे ऐसे चुपचाप खड़े देखकर यूलिसिस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये जितना भी कन्वीनियंट है सब कुछ गायब हो जाएगा। अब तुम हार मान लो और इसे स्वीकार कर लो कि तुम अभी खत्म हो जाओगे। तभी योडल उससे बोलती है, आई एम सॉरी, बट पर तुम्हारी ये होलीनेस तुम्हारी स्वॉर्ड से मेरा सर नहीं काट सकती है। ये भी एक फैक्ट है कि यूलिसिस को पेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
लेकिन मैं ही एकमात्र ऐसी पर्सन हूँ जिसने कि ओरिजिनल बुक पढ़ी है और जो ये सब जानती है, क्योंकि इस रिश्ते में जीने के साथ साथ मरना भी शामिल है, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी मर जाओगे। और उसकी ऐसी बातें सुनकर वो यूलिसेस बोलता है, तुम, तो बोलती हाँ बोलो ना। बोलता है कि तुम अपना ये फोरहेड मेरी आंखों के सामने दोबारा मत दिखाना, क्योंकि मैं अब खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और जिससे कि तुम्हारे स्किन ना फटे। वो बोलती है हाँ ठीक है। और उसको ऐसा बोलते हुए देखकर वो अपने मन में सोचता है, कैसा है यार ये, मैंने तो बस इसे धमकाया था, और पर ये तो ऐसे ही कांप रहा है, और ये ऐसा कर कैसे सकता है। वहीं उसको ऐसे देखकर योडेल अपने मन में सोचती हुई बोलती है, अगर कोई इस सच को जान जाता है कि पोप को प्रीस्ट योडेल पसंद है, तो इस प्रकार प्रीस्ट को डेथ पेनल्टी से बचा लिया जाएगा। और फिर तभी यूलिसेस बोलता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम ज़्यादा टाइम तक के लिए जी सकोगे, तो फिर तुम ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मारता हूँ यहाँ पर, तो मैं भी यहीं पे मर जाऊंगा। ये उतना बुरा भी नहीं होगा। और फिर वह उससे बोलती है कि रुको, मुझे भविष्य पता है। और फ्रेंड्स, यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, और आप लोगों को अगर आज का चैप्टर पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं हो। अगर आप लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।